अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज जिन मौज़ूआत पर मैं बात करूंगा उसमें सबसे पहले है लेबर डे। पाकिस्तान के अंदर लेबर डे और मज़दूरों के हकूक़ क्या हैं और उनकी नुमाइंदगी किस लेवल के ऊपर हो रही है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा जो मौजू है उसमें मुज़ाकरात हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान फैसला कौन मरहले और फाइनल राउंड के अंदर दाखिल हो गए। तीसरी जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो एक अहम केस की समाअत है जो कल सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से जो बिल है जिसको सस्पेंड किया गया है उसके ऊपर हेयरिंग 8 रुकनी बेंच करेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लेबर डे बुनियादी तौर पर इसका मकसद क्या है और क्यों मनाया जाता है और पाकिस्तान में मज़दूरों को कितने हकूक़ और कितनी नुमाइंदगी हासिल है। तो जब हम बात करते हैं कि लेबर डे क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है, तो बुनियादी तौर पर दुनिया के अंदर पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही 19वीं सदी के अंदर ही मज़दूरों ने अपनी जद्दोजहद करने के बाद काफ़ी सारे हकूक़ हासिल कर लिए, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अब देखना ये है कि ये जो दिन है बाकी दुनिया की तरह बहुत सारे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी 1 मई वाले दिन मनाया जाता है और छुट्टी भी की जाती है, सरकारी तौर के ऊपर इस दिन छुट्टी की जाती है और मज़दूरों को एक्नॉलेज किया जाता है। दूसरी तरफ देखें तो आईन पाकिस्तान के अंदर भी मज़दूरों के लिए जैसे आर्टिकल 11 रखा गया जिसमें कहा गया कि स्लेवरी नहीं होगी और उसके अंदर फोर्स्ड लेबर से भी मना किया गया। इसी तरह जो दूसरे आर्टिकल हैं जैसे 18 आर्टिकल के अंदर लोगों को राइट ऑफ प्रोफेशन दिया गया। 25 के अंदर कहा गया कि किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, यानी कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा, सबके मसावी हकूक़ होंगे। आर्टिकल 37 और 38 के अंदर पसमानदा तबकात को बेहतर म्यार ज़िंदगी देने के लिए इक़दामात के लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट से कहा गया। और भी जब वर्कमैन हैं या वर्कर्स हैं, मज़दूर हैं, उनके लिए लेबर लॉज बनाए गए, इंडस्ट्रियल लॉज बनाए गए। लेकिन सवाल फिर वही रहता है, कम अज़ कम उजरत भी तय कर दी जाती है। और दूसरी तरफ ये सवाल रहता है कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फोर्स्ड लेबर यानी जबरी मशक्क़त जो है, तो वो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मज़दूरों को आज भी बांध के रखा जाता है और उनसे ज़बरदस्ती मज़दूरी ली जाती है। बहुत बड़े जो जागीरदार हैं या ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती मज़दूरी लेते हैं। और आप देखते हैं दूसरा भट्टा मज़दूरों के भी केसेस के हवाले से बहुत सारे लोगों को पहले एडवांस रकम दे के बांध लिया जाता है, फिर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनसे मज़दूरी करवाई जाती है और उनकी नस्लें भी जो हैं आगे बच्चों के बच्चे भी सारे के सारे उसी के अंदर बाउंड होते हैं, उस मुआहदे के अंदर जो उनके माँ बाप ने वो पगड़ी जिसको कहते हैं सादा अल्फाज के अंदर एडवांस रकम ली होती है, उससे वो बच्चे जो हैं वो भी मज़दूरी करने पर पाबंद होते हैं। बाकी भी आप देखें इंडस्ट्री के अंदर देखें या मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर देखें तो बच्चे जो हैं कम उम्र बच्चे मज़दूरी कर रहे होते हैं। अब असल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कवानीन तो बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर मज़दूरों के लिए बने हुए हैं, हम उनकी छुट्टी भी करते हैं, दिन भी मनाते हैं, लेकिन अमल दरामद की ज़रूरत है। यानी गरीब के बच्चे को, मज़दूर के बच्चे को जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 5 साल से 16 साल की जो एजुकेशन है यानी सेकेंडरी स्कूल तक की एजुकेशन जो है वो देना गवर्नमेंट का काम है। उसके अंदर आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है इसके ऊपर कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। क्या हम ये ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या हम इसके लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बच्चों को मुख्तलिफ़ कामों के ऊपर पेरेंट्स भी डाल देते हैं तो उनकी भी हौसला शिकनी करने की ज़रूरत है कि वो भी इस बात से हुकूमत के साथ तावन करें और प्रॉपर अंदाज के अंदर दोनों तरफ से तावन की सूरत के अंदर बेहतर इक़दामात किए जाएँ और इंश्योर किया जाए कि बच्चों को एजुकेशन जो है हासिल हो। दूसरी तरफ जो हमने देखा कि अक्सर पीछे सलाब के दिनों में भी देखने में आया और बाकी जगह के ऊपर भी कि मज़दूर के बच्चों को जैसे इंश्योरेंस नहीं है सेहत की, उनके बच्चों के लिए सेहत की इंश्योरेंस होनी चाहिए, तालीम की इंश्योरेंस होनी चाहिए, ताकि जो अभी मज़दूर हैं कम अज़ कम उनकी जो औलाद है उनमें जिनमें क्वालिटी हो, पोटेंशियल हो, वो मज़दूर ना बने। गो कि ये एक बड़ी हकीकत है कि मज़दूर के बगैर किसी मुल्क की तरक्की का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता। उसकी प्रॉपर उजरत और उसको मुनाफे के अंदर भी अगर शेयर रख लिया जाए या जो भी इंडस्ट्री वाले लोग मज़दूर की हौसला अफजाई करते हैं उनकी प्रोडक्शन हमेशा बेहतर रहती है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर ज़रूरी है आज के दिन इस बात का अदा करना होगा कि सिर्फ रैली निकालने से या जुलूस करने से या
इंडोर फंक्शंस करके मज़दूरों के हकूक़ के लिए तकरीर करने से मामलात हल नहीं होंगे, बल्कि अमली इक़दामात की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जब हम नुमाइंदगी की बात करते हैं तो मुझे ज़रा बताया जाए कि कितनी तमाम पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो कितने % मज़दूरों को टिकट देती हैं और कितने मज़दूरों को फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं कि वो इलेक्शन लड़ के असम्बली के अंदर आके मज़दूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं। इस बात की बेशक ज़रूरत है, जब तक मज़दूर की नुमाइंदगी मज़दूर नहीं करेगा, किसान की नुमाइंदगी किसान नहीं करेगा और ताजर की नुमाइंदगी ताजर नहीं करेगा, यानी हर जो शोबा ज़िंदगी है उससे तल्लक रखने वाले लोग जब नहीं मौजूद होंगे, उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी, तो वो प्रॉपर मकसद जिसके लिए पार्लियामेंट है, लॉज बनाना और हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना, वो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से अमल दरामद नहीं हो सकेगा। अब हम आते हैं दूसरे मौजू की तरफ जिसमें मुज़ाकरात हैं, जिसकी क्योंकि अशद ज़रूरत को महसूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव लिया सरदार काशफ वाले केस के अंदर, और जिसके अंदर पार्टीज़ ने टाइम लिया हुआ मुज़ाकरात के लिए, और वो कल जो है उसके लिए ये दिन रखा गया है कि फ़ैसला कौन मरहले के तौर के ऊपर तीसरे राउंड में कि कोई पार्टीज़ जो हैं इस चीज़ के ऊपर आ जाएं कि कोई हतमी हल निकले, जो कि बयानात वज़रा के नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ से भी कुछ कायदीन के वो कोई इतने हौसला अफजा नहीं हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि बजट का एक ऐसा मरहला है, हुकूमत चाहती है कि वो कोई रिलीफ वाला बजट, जैसे वो अलेज करें, क्लेम करें कि हम ये रिलीफ वाला बजट देना चाहते हैं। दूसरी तरफ दूसरी जमात का दावा है कि वो आकर के बजट दें ताकि उनके ज़हन के अंदर जो प्लान है लोगों की खिदमत का वो उसके मुताबिक बजट दे सके। ये चीज़ जो है ये मुज़ाकरात के अंदर शायद कोई रुकावट का बायस बने। देखते हैं कि कल का दिन जो है वो क्या करवट लेता है और इसके ऊपर क्या फ़ैसला आता है। अगला केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है 2003 का और 2023 का उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी हुआ है। आपने देखा पिछले दिनों के अंदर एक सेमिनार हुआ कोयटा के अंदर, जिसके अंदर वकला के एक ग्रुप ने इस बात का भी ऐलान किया कि अगर जो स्टे ऑर्डर है उसको ख़त्म नहीं किया गया तो वो तहरीक का ऐलान करेंगे या एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ जो है अगर ये बिल मंजूर रहता है तो उसके अंदर बहुत बड़ी ख़राबी जो है वो वाज़े उसके अमकानात नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर अगर चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात 3 लोग इस्तेमाल करेंगे और ऐसे सूरत हाल में जिसके अंदर पहले ही जो सीनियर जजेस हैं उनके बारे में मुख्तलिफ़ क्या सराहियाँ हैं कि वो मुख्तलिफ़ आरा रखते हैं और मुख्तलिफ़ सोच और नज़रियात के लोग हैं, तो ऐसी उसके अंदर कम्प्लिकेशन बनने के चांसेस हैं। अब ये एक ऐसा मरहला है जिसके अंदर क्योंकि पार्लियामेंट ने बिल पास किया है, पार्लियामेंट भी एक पोजीशन लेके बैठी हुई है और वो भी चाहती है कि इसके ऊपर किसी न किसी तरह से ये एक्ट बन जाए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उनको दबाव है उसको वो ख़त्म कर सकें। तो कल का दिन इस हवाले से काफ़ी अहम है। अब नीड ऑफ द टाइम के ऊपर जब मैं बात करूंगा, अपनी मेरी जो राय ओपिनियन मैंने बीच में भी दी है, लेकिन कंक्लूजन यही मुझे नज़र आता है कि मज़दूर जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह है किसी मुश्त के अंदर। जब तक हम उसको प्रॉपर हकूक़ नहीं देंगे, उसको प्रॉपर इज़्ज़त नहीं देंगे, उनके बच्चों के मुस्तक़बिल को तालीम और सेहत के हवाले से सिक्योर नहीं करेंगे, तो ये तरक्की का ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होना मुश्किल है। तो इसलिए इस चीज़ को मलहूज़ ख़ातर रखना होगा और उनको ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो मुज़ाकरात भी मुल्क के लिए करनी चाहिए और अपने मफादात को, ज़ाती मफादात को पीछे रख के कोशिश करनी चाहिए कि ये कामयाब हों और मुल्क के अंदर किसी तरह से भी जो आने वाला इंतखाब है वो किसी तरह से भी डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना करे ऐसा हो कि अगले इंतखाब के बाद भी हम यही जो है इसी तरह से सिलसिला चलता रहे और एहतजाज होते रहें और एक पार्टी माने और एक ना माने। ऐसा कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है जिसके ऊपर अगले इंतखाब को किसी तरह भी डिस्प्यूटेड ना किया जाए। तो उम्मीद है मेरी मालूमाती वीडियो आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।